स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 15 जुलाई 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। 15 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानते हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है बी, 15 जुलाई को, आज ही के दिन। की पॉइंट देखते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस युवा कौशल विकास में निवेश के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक संकल्प अपनाकर विश्व युवा कौशल दिवस मनाया दिया गया। दिन का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी और कम रोजगार की चुनौतियों के मामले में आज के युवाओं के लिए बेहतर सामाजिक आर्थिक स्थिति हासिल करना है। 15 जुलाई 2025 को विश्व युवा कौशल दिवस WYSD की 10वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष का विषय कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डिजिटल कौशल विकास के माध्यम से युवा सशक्तिकरण पर केंद्रित है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जनिक सिनर ने विंबलडन फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर खिताब जीत लिया है? सही आंसर है सी, कार्लोस अल्काराज को। की परिणय विश्व नंबर 1 जनिक सिनर ने आल इंग्लैंड क्लब पर इतिहास रचते हुए पहली बार विंबलडन ट्रॉफी अपने नाम की। सिनर ने ग्रास कोर्ट पर लगातार 2 वर्ष से खिताब जीतने वाले स्पेन के कार्लोस अल्काराज को 3 घंटे चले फाइनल मुकाबले में 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर खिताब जीता। सीनर विंबलडन खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने। इसके साथ ही सीनर ने पिछले महीने फ्रेंच ओपन के फाइनल में अल्कराज से मिली हार का भी हिसाब चुकता कर लिया। यह सीनर के करियर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। रोजगार आधारित प्रोत्साहन ELI योजना की अनुमानित लागत कितनी है? सही आंसर है सी, 1 लाख करोड़। की पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ की लागत वाली एक महत्वाकांक्षी योजना आधारित प्रोत्साहन एम्प्लॉयमेंट लिंक इनिशिएटिव ELI योजना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य देश भर में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित करना है। यह योजना केंद्रीय बजट 2024-25 का हिस्सा है और इसमें नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता, कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। विशेषकर उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर जोर रहेगा। यह नई योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगी। कुल लक्ष्य 3.5 करोड़ नौकरियों में लगभग 1.9 करोड़ पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं के लिए होगी। ये योजना का उद्देश्य है कि सभी क्षेत्रों में औपचारिक रोजगार बढ़े और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिले, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अतिरिक्त सहायता दी जा सके। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ई ड्राइव PM ई ड्राइव योजना किस प्रकार के वाहनों के लिए शुरू की गई है? सही आंसर है सी, इलेक्ट्रिक ट्रक के लिए। की पॉइंट थे, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ई ड्राइव PM ई ड्राइव पहल के तहत अपनी पहले इलेक्ट्रिक ट्रक ई ट्रक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी द्वारा घोषित इस योजना के तहत प्रति वाहन 9.6 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना को उद्देश्य स्वच्छ माल परिवहन को बढ़ावा देना, प्रदूषण को कम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरित गतिशीलता और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ला अपना पहला भारत अनुभव केंद्र भारत में कहाँ खोल रहा है? सही आंसर है डी, मुंबई में। की पॉइंट देखते हैं। टेस्ला मुंबई में पहले शोरूम के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश करेगा। 15 जुलाई को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स PKC में लॉन्च कार्यक्रम निर्धारित है। कंपनी ने $1 मिलियन मूल्य की इलेक्ट्रिक वाहन और माल आयात किया है। आयात मुख्य रूप से चीन, अमेरिका से किया गया है।
अब तक भारत में स्थानीय विनिर्माण के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं है। मुंबई शोरूम टेस्ला के भारत में औपचारिक प्रवेश को चिन्हित करता है। आइए 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समूह द्वारा समर्थित यूटिलिटी सेट में ब्रिटेन सरकार कितना निवेश करेगी? सही आंसर है ए, EUR 163 मिलियन की पॉइंट में ब्रिटिश सरकार 163 मिलियन का निवेश करेगी यूटिलिटीज में, जिस भारतीय समूह द्वारा समर्थित है। यूटिलिटीज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी उपग्रह संचार फर्म है जो स्टारलिंक को टक्कर देगी। पूंजी जुटाना 1.35 बिलियन से बढ़कर 1.50 बिलियन हो गया है। यूके यूटेसेट 10.89 हिस्सेदारी प्राप्त करेगा। भारतीय अतिरिक्त 1.5150 मिलियन का निवेश करेगा। अन्य निवेशकों में CMA, CGM और FSP शामिल है। दोनों फंडिंग राउंड 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। आइए आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यूपी सरकार ने पूरे यूपी में 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए अभियान शुरू किया। इसमें से कौन सा संस्थान यूपी की नदी पुनर्जीवित योजना में शामिल नहीं है? सही आंसर है सी, IIT मद्रास की पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 छोटी नदियों और सहायक नदी को पुनर्जीवित करने के लिए अभियान शुरू किया है। यह पहल औद्योगिक संचालित और विभागों में सुसंगठित है। इसमें से 10 प्रमुख विभाग, प्रमुख तकनीकी संस्थान शामिल हैं। संभागीय स्तरीय निगरानी समिति, जिनका नेतृत्व संभागीय आयुक्तों द्वारा किया जाता है, का गठन किया गया है। प्रमुख संस्थान जैसे IIT कानपुर, IIT BHU, IIT रुड़की और PPAU लखनऊ शामिल किए गए हैं। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट में पहली भारतीय बनी है कौन? प्रचक्ता कोहली की पढ़ी। प्रचक्ता कोहली उर्फ मोनिस्टी स्नेन का नाम टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 में शामिल किया गया है। बस यह सम्मान सम्मान पाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय है। भारत की सबसे लोकप्रिय कॉमेडी यूट्यूबर्स में से एक चैनल लॉन्च किया है गया है 2015 में। 7.3 मिलियन यूट्यूबर और 8.7 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर्स हैं। भारतीय पारिवारिक जीवन पर स्केच के लिए प्रसिद्ध वायरल हिट एवरी फैमिली मील एवर है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विंबलडन फाइनल में ईगा श्वातेक ने किसको हराया है? सॉरी, ये 8 नहीं है, 9 नंबर। सीरियल नंबर में थोड़ी दिक्कत हो गई है, ये 9वां नंबर है, याद रखिएगा। सही आंसर है डी, अमाडा एनिसिनोवा की पंडित हैं। ईगा इस्तबेक के शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। महिला एकल फाइनल में अमांडा एनिसिमोवा को 6-0, 6-0 से हराया। एनिसिमोवा 1911 के बाद पहली महिला बनी जिन्हें विंबलडन फाइनल 0-6, 0-6 से गंवाया। 1988 स्टेफी ग्राफ बनाम जेरेने के बाद किसी भी ग्रैंड स्लैम फाइनल में 0-6, 0-6 से पहली हार की। आई अपन 10वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटेन के कैश और ग्लास पूल में 2025 में विंबलडन पुरुष युगल खिताब का जीता। आखिरी बार कब किसी पूरी तरह से ब्रिटिश जोड़ी में विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता? सही आंसर है डी, 1936 की पॉइंट देखते हैं। जूलियस कैश और डायल ग्लास पूल ने विंबलडन 2025 पुरुष युगल का खिताब जीता। सीधे सेटों में रिंकी हिजिक्ता और डेविड पोल को हराया। 6-2, 7-6 और 3-1।
यह एक जोड़ी के रूप में उनका पहला ग्रैंड स्लैम था। टूर्नामेंट में पांचवी वरीयता के साथ प्रवेश किया। इस सीजन में पहले क्वींस क्लब और स्टोबोर्ड जीता। पूरी तरह से ब्रिटिश टीम ने 1936 के बाद विंबलडन पुरुष युगल का खिताब जीता है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्यसभा में 4 सदस्यों को मनोनीत किया। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? सही आंसर है ए, अनुच्छेद 80-1 ए की पॉइंट है। 4 व्यक्ति को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मनोनीत किया गया है। मनोनयन मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर किया गया है। मनोनीत सदस्य उज्जवल निगम निकम, प्रसिद्ध लोक अभियोजक सी सदानंद मास्टर, समाज सेवी शिक्षक हर्षवर्धन सिंघल, पूर्व विदेश सचिव, और डॉक्टर मीनाक्षी जैन, इतिहासकार शिक्षाविद। अनुच्छेद 80(1) ए के तहत भारतीय संविधान के तहत मनोनीत किया गया है। यह अनुच्छेद कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा योगदान देने वाले व्यक्तियों को मनोनयन की अनुमति देता है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच उर्वरक की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए समझौते किसकी उपस्थिति में हुए हैं? सही आंसर है सी, जेपी नड्डा जी के। की प्रतिनिधि भारत और सऊदी अरब ने उर्वरक की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की 11 से 13 जुलाई 2025 दम्मान और रियाद में हुई 3 दिवसीय यात्रा के दौरान हुए। इस पहल का उद्देश्य भारत की उर्वरक आवश्यकताओं को सुरक्षित करना, स्वास्थ्य और औषधि सहयोग को मजबूत बनाना है। रसायन उर्वरक मंत्रालय कार्यभार संभाल रहे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब गया। वहां सऊदी अरब उद्योग, खनिज संसाधन मंत्री बंदर बिन इब्राहिम अल खुराई के साथ मिलकर उन्होंने मॉडर्न कंपनी और भारतीय कंपनियों के आईपीएल कुंभा और सीएजीआई के बीच दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते का निरीक्षण किया है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कोटा श्रीनिवास राव तेलुगु फिल्म के दिग्गज और पूर्व आंध्र प्रदेश के विधायक का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कोटा श्रीनिवास राव को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? सही आंसर है सी, बी, 2015 में। कि पंडित कोटा श्रीनिवास राव अनुभवी तेलुगु अभिनेता पूर्व विधायक का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1978 में प्रणा खरेंडू फिल्म से अपने फिल्म करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 750 से अधिक फिल्मों, तेलुगु, तमिल, हिंदी और अन्य भाषाओं में अभिनय किया। वे अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। उन्हें खलनायक चरित्र और सहायक भूमिका निभाई। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने किस वर्ष पहली बार ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े द्वीपीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज दिसंबर में भाग लिया है? सही आंसर है सी, 2025 में। कि भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़े द्वीपीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज टिलिस्मेन लेबर में भाग लिया, जो भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग एक ऐतिहासिक क्षण। यह सैन्य अभ्यास 13 जुलाई 2025 को आधिकारिक रूप से शुरू हुआ, जिसमें अमेरिका सहित 19 देशों की सेनाएं हिस्सा ले रही। इस भागीदारी से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की सुरक्षा भूमिका अधिक मजबूत हुई है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित इस उच्च स्तरीय युद्ध अभ्यास में भारत की पहली भागीदारी तो महत्वपूर्ण कूटनीतिक सैन्य कदम माना जा रहा है। इस बात की जानकारी ऑस्ट्रेलिया के भारत में उच्चायुक्त फिलिप ग्रीस ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर साझा की। यह अभ्यास भारत की बढ़ती वैश्विक क्षेत्रीय सुरक्षा भागीदारी को दर्शाता है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईगा स्विएटेक ने विंबलडन फाइनल किस खिलाड़ी को हराया है? सही आंसर है सी, अमांडा अनिसिमोवा को। की पॉइंट देख लेते हैं। पोलैंड की ईगा स्वीडेन ने 12 जुलाई 2025 में अपने कैरियर का पहला विंबलडन खिताब जीता। उन्होंने फाइनल अमेरिका की अमांडा अनिसीमोवा को सिर्फ 57 मिनट में 6-0, 6-0 से हरा दिया। यह मुकाबला टेनिस इतिहास के सबसे एक तरफा महिला फाइनल में एक बना दिया। डबल बैगेल स्कोर लाइन दोनों सेट में 6-0 के साथ यह जीत इतिहास में दर्ज हो गई। ईगा स्केट करियर में एक ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। 24 वर्षीय ईगा स्केट ने ऑल इंग्लैंड क्लब के सेंटर को पूरी तरह से बनाया। अनिसिमोवा ने को अपने खेल में ढलने का कोई मौका नहीं दिया। ईगा स्वीडेन कुल 79 में से 55 अंक जीते, जबकि केवल 10 विनर लगाए। अनिसिमोवा को 28
अनफोर्ड एरस ने उनके हालात मुश्किल बना दिए। ग्रैंड स्लैम इतिहास में यह सिर्फ तीसरी बार हुआ जब महिला फाइनल 6-0 समाप्त हुआ और ऐसा पिछली बार 1988 में हुआ था। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा देश पांडे को किस वर्ष का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार मिला? 2023, 2024, 2025 या 2022? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।